कहा जाता है, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या इतिहास रूहों की चीखें भी सुन सकता है? चित्तौड़गढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर में कहानी छुपी है और हर दीवार कुछ कहना चाहती है। ये कहानी है रानी पद्मावती की, एक ऐसी रानी जिनकी सुंदरता की मिसाल आज भी दी जाती है, लेकिन इस सुंदरता ने ही बनवा दिया सबसे भयानक युद्ध और लिखा गया इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। सन 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, रानी पद्मावती को पाना। उसने किले को चारों ओर से घेर लिया। खाना बंद, पानी बंद, मदद बंद। राजा रतन सिंह और उनके वीर योद्धा आखिर तक लड़े, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और फिर आता है वो काला दिन जब रानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया। जलती हुई आग में खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन खिलजी को एक बाल भी छूने नहीं दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हर साल लाखों लोग चित्तौड़ किले में दर्शन करने आते हैं, लेकिन किले के पिछले हिस्से जहां जौहर हुआ था, वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। अब आता है रहस्य। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब सब सोते हैं, तब किले से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा, मैंने सफेद साड़ी में एक स्त्री को देखा। वो किले की एक खास खिड़की की ओर गई और फिर गायब हो गई। कुछ कहते हैं, अगर आप जौहर कुंड के पास देर तक बैठो तो अचानक आग की बू आती है और एक औरत की धीमी चीख। डर लगता है? शायद हाँ, लेकिन सोचिए उस रानी का दर्द जिसने स्वयं को जला डाला, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं किया। और अब कहा जाता है कि रानी की आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई। उसका शरीर तो राख बन गया, पर उसकी आत्मा शायद आज भी उस चित्तौड़ के किले में इंसाफ ढूंढ रही है। ये सिर्फ एक लोक कथा है या इतिहास की बचा हुआ सच, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जब अगली बार आप चित्तौड़ के किले पर जाएं, तो जरा चुपचाप सुनिएगा। शायद आपको भी सुनाई दे रानी पद्मावती की वो अधूरी पुकार।